प्रिय भक्तों, आज की कथा के क्रम में मैं आपको नवधा भक्ति के बारे में बताता हूँ। ये नवधा भक्ति क्या है? नवधा भक्ति का आशय होता है भगवान की भक्ति 9 प्रकार से करना। हमारे शास्त्रों में नवधा भक्ति का उल्लेख 2 स्थानों पर आया है, श्रीमद् भागवत में और श्री रामचरितमानस में। भगवान राम ने माता शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश दिया था। श्रीमद् भागवत में भक्त प्रहलाद ने अपने पिता को नवधा भक्ति के बारे में बताया था। समय सतयुग का था और राज्य था हिरण्यकशिपु का। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र थे, लेकिन उन 4 पुत्रों में से प्रहलाद परम भागवत था और प्रहलाद का नाम ही आज भी स्मरण किया जाता है परम भागवतों में। हिरण्यकशिपु ने अपने पुत्रों को विद्याध्ययन करने के लिए गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में भेजा था। शुक्राचार्य दैत्य गुरु थे और वो एक गुरुकुल का संचालन कर रहे थे। शुक्राचार्य के 2 पुत्र थे, षंड और अमर्क। ये दोनों पुत्र ही गुरुकुल में विद्यार्जन कराया करते थे। शुक्राचार्य ने भक्त प्रहलाद को दैत्यों के समस्त अवगुण सिखाने का पूरा प्रयास किया था और जब उन्होंने ये सोचा कि विद्याध्ययन लगभग पूरा हो गया है, तब एक दिन वो प्रहलाद को लेकर हिरण्यकशिपु के पास गए। हिरण्यकशिपु ने और प्रहलाद की माता कयाधु ने भक्त प्रहलाद का आवभगत किया और बड़े प्रेम से अपने घर में रखा। एक दिन हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर पूछा, बेटे बताओ, आपने अब तक जो शिक्षा ग्रहण की है उसमें सबसे अच्छी बात आपने क्या सीखी? प्रहलाद ने कहा, बताऊं? हाँ बेटा बताओ। सुनो, आज तक शिक्षा में जो मैंने सबसे अच्छी बात सीखी, श्लोक है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्तियां इस श्लोक में बताई गई हैं। अब हम प्रत्येक भक्ति का विस्तार से वर्णन करेंगे। सर्वप्रथम है श्रवणम। श्रवणम का आशय होता है सुनना, भगवान की कथा, भगवान के गुण, भगवान की महिमा, भगवान की लीला, भगवान के यशोगान, भगवान के भजन का श्रवण करना, सुनना पहली भक्ति है। ये श्रवण आप चाहे कहीं भी कर सकते हैं, घर में करें, कार में करें, दफ्तर में करें, मोबाइल पर सुने, टीवी पर सुने, लेकिन भगवान के यशोगान का श्रवण करना ही भगवान की पहली भक्ति कहलाती है। जब हम भगवान के कीर्तन का श्रवण करते हैं, भगवान के भजनों का श्रवण करते हैं, तब वो हमें उनका यशगान याद हो जाता है और जब हमें कुछ यशगान याद होता है तब हम उनका गायन प्रारंभ करते हैं, उनका कीर्तनम करने लगते हैं, उनको गाना प्रारंभ करते हैं और ये गायन करना ही भगवान की दूसरी भक्ति कहलाई गई है, जिसे हम कीर्तनम कहते हैं। मेरे भक्तों,
ईश्वर की भक्ति करने की तीसरी विधि है स्मरण। भगवान के भजनों को स्मरण करना, भगवान के गुणों को स्मरण करना, भगवान के माधुर्य का स्मरण करना, भगवान की छैल छबीली छवि का स्मरण करना तीसरी भक्ति कहलाती है। और जब हम किसी का बार बार स्मरण करते हैं तब हमें उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है, और जब भगवान के प्रति श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है तब हम उनके पाद सेवन की ओर अग्रसर होते हैं। पाद सेवन का मतलब है भगवान के चरणों की सेवा करना, भगवान के मंदिर जाना, मंदिर जाके साफ सफाई करना, भगवान को स्नान कराना, भूखे को भोजन कराना, यही पाद सेवन है। यहाँ पर मैं एक बात का और उल्लेख करना चाहता हूँ, वो ये है कि हर व्यक्ति को अपने माता पिता की सेवा अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि चरणों में नारायण का वास होता है। और अगर हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं, उनके सुख दुख का ध्यान रखते हैं, उनके खान पान का ध्यान रखते हैं, उनके पहनने ओढ़ने का ध्यान रखते हैं, उनकी दवाई का ध्यान रखते हैं, उनके सोने के समय का ध्यान रखते हैं, उनकी बीमारी पर इलाज कराने का ध्यान रखते हैं, तो वह एक तरह से भगवान के पाद सेवन की तरह ही होता है, क्योंकि वो हमारे घर में साक्षात भगवान है। चौथी भक्ति है अर्चनम। जब हम पाद सेवन करते हैं तो उसके बाद उन भगवान की पूजा करना ही भगवान का अर्चन कहलाता है। तुलसी दल के पत्तों को तोड़कर भगवान को अर्पित करें, भगवान की पूजा करें, यही अर्चनम कहलाता है। और जब हम पूजा करते हैं भगवान की, पूजा करने के बाद हम वंदन करते हैं, सिर झुकाकर भगवान को नमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं, तब वो भगवान की वंदनम भक्ति कहलाती है। और वंदनम भक्ति के बाद जब हम किसी से बहुत ज्यादा मिलजुल जाते हैं, हिल मिल जाते हैं, और वो अपने से बड़ा होता है, तो हमारे अंदर, हमारे मन में उसके प्रति दास्य भाव उत्पन्न होता है। अब हम भगवान का दास बन करके भगवान की सेवा करते हैं, भगवान का पूजन प्रारंभ करते हैं, और मन में दासो अहम की भावना जागृत होती है। दास भाव से भगवान की सेवा करने का सबसे अच्छा उदाहरण हनुमान जी का है। हनुमान जी ने सदैव भगवान राम की पूजा, भगवान राम की सेवा दास भाव से की थी। कहीं भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं हनुमान हूं, सदैव यही कहा कि मैं भगवान का दास हूं। सीता जी से प्रथम बार मिलने पर अशोक वाटिका में हनुमान जी ने यही कहा था, राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। और जब हम किसी के दास बन जाते हैं, उसके चरणों की सेवा करने लगते हैं, उसकी पूजा करने लगते हैं, तब धीरे धीरे मित्रता बढ़ती है, फिर हम उसके सखा बन जाते हैं। यही सख्य भाव से पूजन कहलाता है। भगवान कृष्ण की सेवा अर्जुन ने सख्य भाव से की थी। अर्जुन को भगवान अपना सखा मानते थे। मधु और मंगल भगवान कृष्ण के मित्र थे, सखा थे, और वो दोनों खेल में कृष्ण को हरा दिया करते थे और कहा करते थे कि तुम घोड़ा बनो, मैं अब तुम्हारी सवारी करूंगा। भगवान कृष्ण घोड़ा बनते थे, मधु और मंगल उनकी सवारी करते थे। ये सख्य भाव से पूजन होता है। सुदामा जी भगवान कृष्ण के बाल सखा थे। मीरा जी ने अपने कृष्ण को अपना पति ही मान लिया था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई।
और जब इस सखा भाव जब उत्पन्न होता है, आपकी किसी से मित्रता हो जाती है, तब आप अपने सुख और दुख उसको अर्पित कर देते हैं, अपने सुख और दुख उसको सुनाना प्रारंभ कर देते हैं। और यही आत्मनिवेदन की भक्ति है। जब हम अपने सारे सुख, अपने समस्त दुख भगवान को अर्पित कर देते हैं, तब हम उनसे आत्मनिवेदन करते हैं और कह देते हैं कि जो कुछ भी है वो सब तेरा है, तन मन धन सब है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अपने सुख, अपने दुख, अपनी हार, अपनी जीत, अपना धन, अपना तन सब भगवान को अर्पित कर देते हैं। और यही 9 प्रकार की भक्तियां हैं जो प्रहलाद ने अपने पिता को बताई। अंत में उसने कहा, प्रहलाद ने अपने पिता से कहा कि इन 9 प्रकार की भक्तियों के, यानी भक्ति की 9 विधियों के अलावा और कोई बात मुझे अच्छी नहीं लगती है, और यही सबसे अच्छी बात है।